गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 9 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है गुप्त काल। प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख करिए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। गुप्त काल में कला की विभिन्न विधाओं जैसे स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला आदि का विकास हुआ। गुप्त काल में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तथा मंदिर बनाए गए, जैसे भूमरा का शिव मंदिर तथा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं, अर्थात पत्थर के बने हुए हैं। इस काल में हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। बौद्धों से संबंधित अजंता की प्रसिद्ध गुफा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित भित्ति चित्रों का चित्रांकन किया गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराह मिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ही ज्योतिष तथा गणित में प्रवीण थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे वराह मिहिर। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और अगला प्रश्न, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? स्पष्ट करिए। आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। साथ ही उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। पाटलिपुत्र, वैशाली व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था और यही वजह है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगला प्रश्न, फायान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। उसके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था, अर्थात चोरी नहीं होती थी। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता था। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी व दयालु प्रवृत्ति के थे। वे लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे तथा अहिंसक और सत्यवादी थे। और अगला प्रश्न, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए। गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह द्वारा लिच्छवी के साथ गुप्त को एकजुट किया। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को हराया। इससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह मिल गया। इसके बाद उसने शकारी या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस,
वराहमिहिर, गुरुत्वाकर्षण और आर्यभट्ट पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भारत का नेपोलियन आप लिखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ख, स्कंदगुप्त ने आप लिखेंगे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ग, गुप्त संवत का प्रारंभ आप लिखेंगे 319-20 ईस्वी से होता है। और घ, गुप्त वंश के पहले शासक आप लिखेंगे श्रीगुप्त थे। तो ये थे पाठ 9 के प्रश्नोत्तर। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।